हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन को लेके किस प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उस क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपके लिए कौन से बुक्स बेहतरीन रहेंगे, प्री और मेंस दोनों की बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा इस बार मेंस पे रहने वाला है, क्योंकि प्री से रिलेटेड कुछ बुक्स हैं जो आपको बताने वाला हूँ, वही सारे बुक्स आपको मेंस में भी काम करेंगे। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो किस प्रकार है। हम लोग देख रहे हैं कि आपका प्री में 2 पेपर होगा, ठीक है, एक ही साथ होगा 2 पेपर। याद रखिएगा, पहला हो जाएगा जनरल स्टडी, जिसमें आपका जीके के क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सारे के बारे में अभी बात करेंगे। 150 मार्क्स का रहेगा 2 घंटा के लिए, ठीक है, और 150 क्वेश्चंस रहेंगे। वहीं जनरल एप्टीट्यूड में आपका आने वाला है, रीजनिंग से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैथ से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपका 150 मार्क्स का होगा और 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। इतना तो आपका तय हो गया जनरल स्टडी और जनरल एप्टीट्यूड। देखिए जनरल स्टडी का उसी का सिलेबस वास्ट करके यानी डिटेल से पूछा जाता है मेंस में। तो जो जो बुक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे सिलेबस हो गया जनरल स्टडी का होता है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद करंट के कुछ पोर्शन है, इन सारे के बारे में अभी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कितना पेपर होंगे, टोटल आपके 7 पेपर होने वाले हैं। पहला लैंग्वेज, लैंग्वेज की बात करेंगे। दूसरा आपका हिस्ट्री, तीसरा पॉलिटी, चौथा जियोग्राफी, पांचवा आपका इकोनॉमिक्स के बारे में, और छठा जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और सातवां हमारा जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स, इसके बारे में बात करेंगे। जो लैंग्वेज का पेपर है वो आपका 300 का, हिस्ट्री 200 का, और आप बात करेंगे पॉलिटी भी आपका 200 मार्क्स का आएगा, जियोग्राफी भी 200 मार्क्स, और वहीं बात करें इकोनॉमिक्स की तो वहां भी आपको 200 मार्क्स को देखने को मिलेगा। जनरल साइंस में भी आपका 200 मार्क्स, और वहीं यदि बात करें जनरल एप्टीट्यूड का तो वहां भी आपका 200 मार्क्स देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग बुक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज का बुक देखते हैं। तो लैंग्वेज में आप देख लीजिए, आप कोई भी बुक ले लीजिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश रहेगा आपका, ठीक है। हिंदी ज्यादा मार्क्स का रहता है, वहीं इंग्लिश कम मार्क्स का आता है। तो इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बुक ले सकते हैं, हाई ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। वर्न मार्टिन मार्टिन का बुक है, बहुत ही शानदार बुक है, आपको हेल्प बहुत शानदार करेगा। उसी के साथ यदि हिंदी की बात करें तो आप लूसेंट की हिंदी का बुक ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं आप। या फिर ये जो हरदेव बाहरी का बुक है, ये बहुत ही शानदार बुक है हिंदी के लिए। आप दोनों में से कोई भी बुक ले लीजिए, ज़्यादा आप जिसको भी पसंद है, जिसका भी आपको रेट प्राइस जो भी देख लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं, आपको एक ऑप्शन है। वहीं आप इंग्लिश के लिए इस बुक को प्रिफर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी बुक हो इंग्लिश में ली तो आप उससे पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं जो हमारा मेन पेपर स्टार्ट होता है, पेपर 2 यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको देखिए, आपको तो प्रारंभिक हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, फिर मध्यकालीन हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, 3 पढ़ना पड़ेगा। और तीनों के लिए आपको अलग-अलग बुक तो ज़रूर ही पढ़ना पड़ेगा, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका अच्छा खासा क्वेश्चन पूछेगा। प्रारंभिक भारत के इतिहास के लिए यानी प्रारंभिक इतिहास के लिए आप रामशरण शर्मा का बुक आता है, ये शानदार बुक है, आप इसको प्रेफ़र कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ बात करें तो जो मध्यकालीन इतिहास है उसके लिए आप सतीश चंद्र का बुक को पढ़ सकते हैं। वहीं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप बिपिन चंद्रा या फिर स्पेक्ट्रम का जो बुक है, आप दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं, ठीक है। ये फिर या दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं। यदि आपको यह सारे बुक्स आपको मिल जाते हैं आस-पास की दुकान में तो ठीक है, नहीं तो इन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप इसको डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं अमेज़न से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी के लिए तो सिर्फ एक बुक, इसके अलावा आपको कोई और बुक नहीं पढ़ना है, बस एक बुक आप पढ़िए, ये लक्ष्मीकांत। इससे आपका लगभग सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी पढ़िएगा वहाँ आपका ज़्यादा दिमाग खराब होने वाला है, लेकिन आप सिर्फ एक पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। इसी के साथ-साथ आप एनसीईआरटी भी कंप्लीट करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी यदि आपको कंप्लीट करने का मन है तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो अच्छा हो तो आप एनसीईआरटी को लेके ही चलें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन होगा। चलिए जियोग्राफी के लिए बात करें तो ये है महेश वर्मा की बुक और ये माजिद हुसैन की बुक। ये दोनों बुक में से आपको जो भी बढ़िया लगे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बुक को ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा, बढ़िया बुक है। लेकिन आपको कोई भी बुक पढ़ना है, आपको स्कूल एटलस चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। आप ये तीनों बुक रखिए, ठीक है, जिससे आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। इन दो तीनों बुक में से आपको जियोग्राफी जब भी आप पढ़िएगा तो ये स्कूल एटलस के बिना पढ़िएगा नहीं। स्कूल एटलस बहुत ही एटलस है, इसमें आपको पढ़ने पर आपका ध्यान में रहे, आपका पूरा भौगोलिक याद रहे, भौगोलिक मानचित्र के साथ आपको याद रहना चाहिए, इसलिए आपको स्कूल का एटलस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 5 पे आ गए हैं, जिसका नाम है इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो बुक है रमेश शर्मा की, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इसी के साथ-साथ आप क्या कर सकते हैं, जो नेशनल बजट होता है, ठीक है? नेशनल बजट और उसके साथ आपका हो गया स्टेट का बजट, ठीक है? नेशनल बजट और स्टेट बजट, उसी के साथ-साथ इकोनॉमिक सर्वे जो आता है, इनमें से आपको पढ़ना है। आपको क्या-क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे आपका पढ़ने का मन है तब पढ़िए, नहीं तो यदि आपको ज़्यादा लेंथी लग रहा है तब आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको ये बुक और उसी के साथ-साथ बजट आपको पढ़ना पड़ेगा, नेशनल और स्टेट दोनों ही बजट आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपके लिए बेहतरीन बुक है, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 10 तक का, 11-12 की ज़रूरत नहीं है। आपको पढ़ना होगा 11-12 तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको क्या चीज़ कर सकते हैं, 10 तक पढ़ सकते हैं, ठीक है? 10 तक आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी। उसी के साथ-साथ आप किस बुक को पढ़ सकते हैं, लूसेंट का, ठीक है? आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना आप पढ़िए, उसी के साथ-साथ आपको ये बुक पढ़ना ही पड़ेगा, जिससे आपका जो भी हो एक बेस्ट वे में चलता रहे। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उत्तराखंड के लिए आप ये जो परीक्षा वाणी की बुक आती है, आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ-साथ यदि आप करंट की बात करें, तो करंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर क्या चीज़ हो गया, हिंदी, इंग्लिश दोनों पढ़ना है, ठीक है? हिंदी आपका लोकल जितना भी न्यूज़ होगा उसको कवर कर देगा और उसी के साथ-साथ जो इंग्लिश रहेगा, वो आपका जो नेशनल है उसको कवर कर देगा। और इसी के साथ-साथ आपको कोई भी एक न्यूज़ पोर्टल पढ़ना है, ठीक है? न्यूज़ पोर्टल कौन-सा हो? कोई भी न्यूज़ पोर्टल नहीं पढ़ना। आपको दृष्टि का न्यूज़ पोर्टल आता है एसआई वाला, ठीक है? आईएएस वाला, आप वो वाला पढ़ सकते हैं। उसी के साथ-साथ आप क्या कर सकते हैं, मंथली करंट अफ़ेयर के लिए आप घटना चक्र या फिर जो प्रतियोगिता दर्पण की बुक आती हैं, आप उन सबको पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा पेपर 7 के लिए। जितना भी बुक्स मैंने आपको बताया है, उन सबका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप उसको चेक आउट कर सकते हैं। यही सब बुक है, इसी सब बुक से आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो सकता है। इसके अलावा यदि आप कोई और बुक पढ़ना चाहते हैं, ये तो आपकी चॉइस हो सकती है और अपने ज्ञान को और बढ़ाने के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना मिनिमम बुक का लिस्ट आपके पास रहना चाहिए, जिससे आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए, जियोग्राफी के लिए, भूगोल के लिए, उसी के साथ पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, जनरल साइंस के लिए और वहीं आपका करंट के लिए आपको एकदम तैयारी बढ़िया से करना पड़ेगा। 1500 नंबर का आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? आपको बढ़िया से तैयारी करके जाना होगा। यदि आप अभी से लगते हैं तब आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने के चांसेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई नहीं होगा। यदि आप मन लगा के पढ़ते हैं तब आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो सकता है। आप लोग को मैं यहाँ पे बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा कि आप जो भी फॉर्म भरें, ठीक है? यूके का, ठीक है? यूके यानी कि उत्तराखंड का, पीसीएस का कोई भी फॉर्म भरें, आप इन सब बुक लिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। ये मेंस और प्री दोनों में ही आपको हेल्प करने वाला है। प्री के लिए अलग से नहीं लेना है या मेंस के लिए अलग से नहीं लेना है। जो प्री में आप बुक है उसी को डिटेल में पूछा जाता है, रिटेन फॉर्म में पूछा जाता है आपका मेंस में। इसलिए आप लोग को ज़्यादा चिंता नहीं करना है, इतना बुक्स आपके लिए काफ़ी है। और करंट के लिए आप न्यूज़पेपर, उसके साथ-साथ जो ब्लॉगिंग साइट्स होते हैं, आप उन सब का भी हेल्प ले सकते हैं करंट अफेयर के लिए। नहीं तो प्रतियोगिता दर्पण मंथली ईयरली जो भी आता है आप उसको देख सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण और घटना चक्र जैसी बुक आती हैं, आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है? इतना रहा आपके लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में आके बताना पड़ेगा और साथ ही में आपको सब्सक्राइब इस चैनल को करना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को अब खत्म करते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू।